हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर दिया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए, उसने हमसे बोला है द फिगर गिवन बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ ए 2 BHK अपार्टमेंट इन विच only the hall is square and other portion kitchen, bedroom 1, bedroom 2, washroom, corridor 1, corridor 2 are rectangular in shape। मतलब कि आपके पास ये जो 2 BHK का अपार्टमेंट है उसका टॉप व्यू दिया हुआ है। उसने बोला है कि इसमें जो हॉल है ना केवल वही स्क्वायर शेप्ड है। बाकी आपके पास जो किचन है, बेडरूम 2 है, बेडरूम 1 है, वॉशरूम है, कॉरिडोर 1 है, कॉरिडोर 2 है, ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड उसने नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वो बोलता क्या है कि द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ एच, साइड ऑफ एच मतलब ये, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ वॉशरूम, ठीक है, लेंथ ऑफ वॉशरूम जो आपके पास बड़ी वाली साइड है ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, एंड द ब्रेथ ऑफ CR1, ब्रेथ ऑफ CR1 मतलब आपके पास ये छोटी वाली साइड। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो उसने दिया हुआ है। अगर ये आप 4x मानते हैं तो ये आप 2x मान लीजिए और ये आप x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ किचन, लेंथ ऑफ किचन मतलब ये बड़ी वाली साइड ये। उसके बाद ब्रेथ ऑफ CR2, ठीक है, CR2 मतलब आपके पास ये, फाइन। और जो ब्रेथ है आपके पास के की, किचन का अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूं मतलब ये। ठीक है, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है। ये आपके पास अगर 7y है तो ये 6y होगा और ये आपके पास 6y होगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हॉल एंड किचन इज इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो हॉल का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 4x into 4x, इजंट इट, क्योंकि वो स्क्वायर है। और अगर मैं किचन के एरिया की बात करूं तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 7y into 6y। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है कितना 128/21। ठीक है, ये आपके पास देखिए 3 टाइम्स क्या, ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, 64 टाइम्स क्या, 16 टाइम्स क्या। तो यहां से अगर मैं देखूंगा x² अपॉन y² इज इक्वल्स टू 16/1 आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि x/y इज इक्वल्स टू 4/1 मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसको आप मान सकते हैं 16k। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा 4k, ये आपके पास कितना हो जाएगा 8k। इसी तरीके से ये आपके पास k के टर्म्स में कितना हो जाएगा 6k, ये आपके पास k के टर्म्स में कितना हो जाएगा 7k, ये आपके पास k के टर्म्स में कितना हो जाएगा 6k। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ W मतलब वॉशरूम टू द ओवरलैप्ड एरिया ऑफ CR1 एंड CR2 इज इतना। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं वॉशरूम की, ठीक है, लेट अस सपोज ये आपके पास जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, B मान लो आप। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ ना वॉशरूम का एरिया कितना हो जाएगा 8k, ठीक है, into B, राइट, डिवाइडेड बाय जो आपके पास कॉरिडोर का हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 6k into 4k। ठीक है, ये इक्वल्स टू है 3/2k। तो यहां से देखिए ये 2 टाइम्स गया, फाइन, ये आपके पास 4 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया। तो b की वैल्यू आपके पास अगर मैं देखूंगा तो 9k/2 आ रही है और आई कैन से 4.5k आ रही है, इजंट इट। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है 4.5k है। ठीक है, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ द अपार्टमेंट इज इतना फीट मोर देन द ब्रेथ ऑफ द अपार्टमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लेंथ की तो लेंथ आपके पास ये हुई ना। ठीक है, तो ये उसकी जो ब्रेथ दी हुई है, ठीक है, इससे कितना ज्यादा है आपके पास, ये पूरे यहां तक कितना ज्यादा है 34 फीट ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करता हूँ सो दैट प्रॉपरली आपको समझा सकूँ। देखिए, ओके, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए आपके पास मैं लिख सकता हूँ ना, लेंथ आपके पास हो गई कितनी 16k
ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, फाइन। उसके बाद लेट अस सपोज ये आपके पास कितना है, z प्लस z प्लस 6k, ठीक है, प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8k हो जाएगा, फाइन। मतलब अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 30k प्लस z, ठीक है, ये लेंथ है, फाइन। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास कितना पार्ट है, 6k है ना। यहां से अगर हम देखें तो इसको हम मान लेते हैं लेट अस सपोज n, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं आपके पास ब्रेथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 14.5k प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है ना कि ये माइनस ये 34 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना आपके पास कितना हो जाएगा 15.5k प्लस z माइनस n इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, राइट। उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो लेंथ है किसकी, BR1 की, फाइन। BR1 की लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी, 6k प्लस n, इजंट इट, यही हुई ना, है ना। वो आपके पास 9 फीट ज्यादा है किससे, जो ब्रेथ है आपके पास BR2 की। तो BR2 की ब्रेथ आपके पास z ही तो है ना, सो हम बोल सकते हैं ना कि माइनस z इज इक्वल्स टू 9k होगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 15.5k प्लस z माइनस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से देखिए 6k माइनस n है, इसको मैं z माइनस n लिख सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 6k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 34, राइट। तो ये आपके पास हो गया कितना, 21.5k इज इक्वल्स टू 43। तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इजंट इट। k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इसका मतलब जो जहां जहां भी हमारे पास k की वैल्यूज दी है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 32, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा कितना, ट्वाइस है तो 14, ये आपके पास हो जाएगा 12। इसी तरीके से ये आपके पास हो जाएगा कितना, 12, ये आपके पास हो जाएगा 60, ठीक है। मतलब आप k वाली वैल्यू सारी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वो आगे हमसे क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो पेरीमीटर है आपके पास अपार्टमेंट का, वो 220 फीट से ज्यादा है बट नॉट मोर देन 230 फीट्स, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ आपके पास कितनी होगी बताइए, के की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 प्लस सेट, और ब्रेथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास हो गया 29 प्लस n, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये का ट्वाइस, राइट। तो ट्वाइस ऑफ 89 प्लस z प्लस n, ठीक है। उसने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है ना वो लेस है 230 से और ग्रेटर है किससे, 220 से, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रब करता हूँ बिकॉज जगह की थोड़ी सी कमी है, फिर उसके आगे इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि आपके पास ट्वाइस 89 प्लस z प्लस n, ये लेस है किससे, 230 से, ठीक है, और ज़्यादा है किससे, 220 से, फाइन। अब देखो यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 110, ये आपके पास 115, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इन दोनों का यूज़ करूँ, सो आपके पास z प्लस n जो है वो लेस होगा ना किससे, 115 में से अगर मैं 89 को माइनस कर दूँ तो 26 से। और अगर मैं इन दोनों का यूज़ करूँ सो ये आपके पास वैल्यू बड़ी होगी किससे, 110 माइनस 89 मतलब 21 से, ठीक है। तो z प्लस n की वैल्यू 21 से ज़्यादा और 26 से कम, मतलब क्या हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25 हो सकती है, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला है कि जो भी आपके पास लेंस है वो सारी इंटीजर्स में, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकती। और हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास जो लेंथ माइनस ब्रेथ थी वो 34 के बराबर थी, राइट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि z माइनस एन जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 3 के, ठीक है। आपके पास z माइनस एन 3 के बराबर है और z प्लस एन की वैल्यूज इन चारों में से हो सकती है।
तो वो कौन कौन सी हो सकती है? हम यहाँ पर z प्लस एन की जो वैल्यूज है वो इवन नहीं ले सकते। इवन क्यों नहीं ले सकते हैं? बिकॉज इन दैट केस क्या हो जाएगा ना कि z प्लस एन, जैसे कि मैंने अगर 24 ले लिया, ठीक है, और z माइनस एन आपके पास 3 है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड करा 27 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हो जाएगी आपके पास कितनी? 18.5 हो जाएगी। बट वो पॉइंट्स में हो जाएगी, पॉइंट्स में नहीं हो सकती है, राइट? तो इसी वजह से हम इवन नहीं ले सकते। हमारे पास बस दो पॉसिबिलिटीज बचती है, 25 और 23। ठीक है, अगर इनकी इसमें 23 लेता हूं तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि z प्लस एन अगर 23 है तो z माइनस एन आपके पास 3 होगा। तो यहां से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपके पास हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 26 डिवाइडेड बाई 2 13, तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। ठीक है, अब n की वैल्यू आपके पास 10 होगी। अब उसने एक कंडीशन हमें और दी थी, कौन सी वाली? ये सेकंड वाली। क्या आपके पास जो BR1 है ना, ठीक है, बेडरूम 1, उसका जो आपके पास एरिया है वो 360 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर देखूं तो पेन चेंज करता हूं, देखिए अगर आप यहां पर इसको देखेंगे, ये आपके पास ऑलरेडी कितना है? 12 है, ठीक है। ये आपके पास कितना है? n की वैल्यू यहां से 10 आई, तो टोटल मिलाकर आपके पास कितना हो गया? 22 हो गया। और अगर मैं बेडरूम 1 के ब्रेथ की बात करता हूं वो 16 है, इसका मतलब एरिया कितना हो गया? 16 इंटू 22 हो गया, ठीक है, जो कि आपके पास 352 हुआ। मतलब वो आपके पास 360 से लेस है ना। तो इसी ही वजह से आपके पास z प्लस एन को हम 23 भी नहीं लेंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी। आपके पास सिर्फ z प्लस एन हम 25 ले सकते हैं। तो अगर z प्लस एन हम 25 लेंगे, z माइनस एन आपके पास 3 है, तो z आपके पास क्या हो जाएगा? ये प्लस ये, मतलब 28 डिवाइडेड बाई 2 14, और n आपके पास कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी, z भी आ गया, n भी आ गया। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको BR2 का एरिया फाइंड आउट करना है। तो BR2 आप कैसे निकाल सकते हो इसका एरिया? आपके पास z की वैल्यू कितनी आई है? 14 आई है। और अगर मैं ये बात करूं, ये आपके पास कितना हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 11 मतलब 23। तो आपके पास एरिया कितना हो जाएगा BR2 का? वो हो जाएगा, इसकी लेंथ आई है 23 इंटू इसकी ब्रेथ आई है कितनी? 14। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 322 के बराबर। ठीक है, थोड़ी सी हौच पौच हो गई है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भले ही देख लीजिएगा, अप्रोच समझ लीजिए, वरना आप कैलकुलेशंस तो कर ही लोगे, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।